Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे. So आ गया हूँ मैं नया टॉपिक लेके. ये इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए. आपकी बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक आ रही हैं. सोचा चलो सबसे हार्डेस्ट डिफिकल्ट चैप्टर लगता है बहुत लोगों को ये सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. तो मैंने क्या सोचा है कि इसमें जो टॉपिक है, एक्चुअली 3 टॉपिक है, यहाँ पे आप देख सकते हो. इसको मैं बताऊंगा बाद में. तो इनके ऊपर एक एक करके सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. पहले इंट्रोडक्शन में डिटेल में, फिर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए. ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, आप बेसिक भी समझ जाओगे और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लोगे. ओके, बट अगर आपने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है, मैंने 4 पार्ट बना रखा है पहले ही. वो क्लास 6 से लेके 9 तक जो भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको फॉर्मूला याद करना होगा, टीएसए, एलएसए एंड वॉल्यूम. ओके, फॉर्मूला याद नहीं, एक्चुअली उनको समझना है. मैंने उसकी ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है 4 पार्ट की. ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसे प्लीज देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूला, ये टीएसए, एलएसए, वॉल्यूम और कभी कभी सीएसए आता है, वो क्या है, उनको कैसे आपको समझ के याद रखना है, ये आप वहां से सीख सकते हैं. बहुत ही इजी है. वो पिक्चर फॉर्मेट में मैंने बना रखा है. पिक्चर देख देख के आप रियल पिक्चर्स, प्रैक्टिकल पिक्चर से कंपेयर करके उनको याद रख सकते हो. ओके, सो उसी का ये कंटिन्यूशन है. कौन सा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10 के लिए. तो देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये मेंसुरेशन का एक पार्ट है, जिसमें हम सॉलिड फिगर्स या प्लेन फिगर्स जैसे कि ट्रायंगल हो गए, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया प्लेन फिगर. सॉलिड फिगर होता है हमारा, ये बेसिक 6 मेन फिगर्स है. क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, फिर आपका आता है सिलेंडर. एक्चुअली वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सिलेंडर हो गया. फिर कोन, एंड देन स्फीयर और हेमिस्फीयर. तो ये सब क्या है, आप वो वीडियो देखे प्लीज वहां से सीख लो, क्योंकि यहाँ पे मैं जनरली 10 से रिलेटेड ही टॉपिक कवर करूंगा. ओके, सो देखिए, ये सब आपको पता होना चाहिए. क्यूब कैसे दिखता है, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर कैसे दिखते हैं, और उनके टीएसए, एलएसए, वॉल्यूम के फॉर्मूला भी आपको आने चाहिए. क्योंकि वो नहीं आता ये चैप्टर आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना. वो सीखना जरूरी है, टीएसए, एलएसए का फॉर्मूला, और ये सारे फिगर्स रियलिटी में कैसे दिखते हैं वो. ओके ओके, अब आते हैं हमारे 10th के सिलेबस पे. सो 10th में आपको मेनली ये 3 टॉपिक दिया गया है, ठीक है, सिलेबस में. एक है सरफेस एरियाज इन वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स मतलब उन्हीं सॉलिड्स को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है, कौन से सॉलिड्स को, जैसे क्यूब को कंबाइन कर दें किसी और से. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इस पे समझ लो एक गुंबज बना था, करेक्ट, तो वो कुछ अलग दिखता वो. या फिर यहाँ आप देख सकते हो, तो देखो ये दिख रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. ये क्या है, कैप्सूल. ये क्या है, गुलाब जामुन. ओके, दिस इज अ कंटेनर, टैंक, जैसे आपने देखा होगा वाटर टैंक हो या पेट्रोल टैंक. और ये कुछ जैसे टेस्ट ट्यूब है, बीकर, ये सब केमिस्ट्री लैब में यूज किए जाने वाले हैं. ओके ओके, सो हाँ, ये सब क्या है, ये केमिस्ट्री लैब के कुछ इक्विपमेंट्स हैं. लाइक दिस इज बीकर, ठीक है, ये फ्लास्क है, बीकर है. ओके, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब. तो यहाँ भी आप देख सकते हो, ये सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन. मतलब ये देखो कैप्सूल, अगर आप गौर से देखो तो एक सिलेंडर जैसा होता है, राइट. अब इसको मैं यहाँ से हेमिस्फीयर जैसा ऐड कर दूं. हेमिस्फीयर कैसा होता है, ऐसे ना. तो इसको ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कैप्सूल. तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर. यहाँ पे टॉप भी देख सकते हो, जिसको हिंदी में हम लट्टू बोलते हैं. ये भी अगर आप गौर से देखो तो कोन और फिर ऊपर से हेमिस्फीयर ऐड किया हुआ है, ठीक है. ये गुलाब जामुन भी सेम एज क्या है, ये कैप्सूल जैसा ही है. कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट इज दिस, दिस इज सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर. और ये भी वही है, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन. ये फ्लास्क भी यहाँ देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या है, ये तो स्पीयर है, करेक्ट, स्पीयर जैसा है.
और फिर यहाँ से सिलेंडर ज्वाइन हो गया, सो दैट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। एंड दिस वन इज टेस्ट ट्यूब, ये भी क्या है देखो सिलेंडर, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हेमिस्फीयर। सो दिस ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, मतलब सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन। तो इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो वही आपको TSA LSA का फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, TSA LSA एंड वॉल्यूम का, ओके, तब जाके इनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स जो भी आएंगे जैसे भी आएंगे वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था पहला। उसके बाद क्या है, कन्वर्शन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ओके, ये क्या होता है, देखो जैसे कि आप ये मान लो ये किसके जैसा दिख रहा है, या हमारा क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है। ओके, मान लीजिए इसमें अराउंड 5 लीटर वाटर आता, इसका कैपेसिटी क्या है 5 लीटर। इसमें ये भी आपको दिख रहा है, ये एक बॉटल, ग्लास का जो बॉटल है, ये भी मान लेते हैं इसमें भी वाटर कितना जाता 5 लीटर, इसका कैपेसिटी क्या था 5 लीटर। तो देखिए ये भी 5 लीटर का है, ये भी 5 लीटर का है, बट ये शेप क्या है, ये है सिलिंड्रिकल शेप, और ये क्या है, ये है क्यूबॉइडल शेप। तो दोनों को हम एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं, किसमें, वॉल्यूम सेम रख के, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, अलग क्या होगा, इसका डायमेंशन अलग होगा, ओके, और इसका भी डायमेंशन अलग होगा, लेकिन सेम क्या रहेगा, वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल अगर आप और अच्छे से समझें तो समझ लो एक बड़ा सा बॉल था, ओके, आयरन का बॉल था, समझ लो इतना बड़ा, ठीक है, तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसका कुछ रेडियस तो है, तो वॉल्यूम होगा ही, जाहिर सी बात है। तो इसको मैंने क्या किया, पिघला के छोटे छोटे अराउंड 10 क्या बना दिए, 10 इक्वल स्मॉल बॉल्स बना दिए, ठीक है। तो जो ये 10 बने होंगे वो 10 का कैपेसिटी जो वॉल्यूम होगा इक्वल टू दिस होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस 10 विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ दिस सिंगल वन। तो देखिए कैपेसिटी सेम रहेगा, ओके, चेंज क्या होगा, ओनली डायमेंशन। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट किया गया है, तो आपको दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करना है, वॉल्यूम विल बी सेम, वॉल्यूम ऑफ the one solid will be equal to the volume of the other, और based on this you can find the dimension of the asked one। यहाँ जैसे छोटे वालों का पूछा होता तभी आप बता सकते हो, या फिर इसमें इसका डायमेंशन दिया होता, इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया, तो वॉल्यूम इसका भी सेम ही होगा, बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड द रेडियस, चाहे ऑल्सो यू कैन फाइंड द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। समझ में आया? तो वो है हमारा कन्वर्शन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। नेक्स्ट आते हैं लास्ट टॉपिक, जो ये है, इसका नाम है फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो कोन का फ्रस्टम, इसका मतलब क्या है, देखो जब भी आप ये कोन ऐसे बनाते हैं, राइट, आपने देखा होगा बर्थडे कैप्स या आइसक्रीम, जिसमें आप आइसक्रीम खाए होंगे, तो ये भी देखा जो हाथ में आप पकड़ते हो वो किस शेप में है, कोन शेप में, ओके। तो कोन का क्या है, मेन यहाँ पे पॉइंटेड होता है और यहाँ पे एक ओपन सर्कुलर शेप में होता है, इसको बोलते हैं कोन। अगर मैं इसको देखो यहाँ पे बीच से काट दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्ट्रेट काटना है इसको, टेढ़ा या ऐसे नहीं, स्ट्रेट, इट शुड बी ये जैसा है उसी शेप में, ये जो सर्कल है उसी शेप में इसको ऐसे काटें, तो देखो ऐसा नया एक फॉर्म हो जाएगा, इसके जैसा दिखेगा, इसको ही बोला जाता है फ्रस्टम। क्या बोला जाता है, फ्रस्टम बोला जाता है, ठीक है। आप इसको उल्टा करें तो यहाँ एक सर्कल दिखेगा और बॉटम में एक सर्कल दिखेगा, करेक्ट। रियलिटी में आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, इस बकेट से, स्टील के बकेट से, इस बाल्टी से, ठीक है। यहाँ देखो एक सर्कल है और यहाँ भी एक सर्कल है, बट रेडियस अलग है, इसका एक रेडियस है, समझ लो R1 मान लेते हैं, यहाँ पे जो होगा इसका अलग रेडियस होगा, और ये स्लैंट हुआ है, कोन के जैसा ही है, राइट, बस बीच में से कटा हुआ है। यहाँ भी एक देख सकते हो ग्लास, ये एक टॉप सर्कल, ये बॉटम, ये भी लाइट अब देख लो, यहाँ एक टॉप, ये बॉटम, तो ये सब किसके शेप के हैं, फ्रस्टम के। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। जैसे देखो कोन जो है, ओके, ये अगर कोन होता कैसे, ऐसे, ये है कोन, अब ये है फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या है, कोन को ही अगर हम बीच से काटें तो वो फ्रस्टम दिखता है। इसको मैं इरेज कर दूं,
ओके, तो कोन का टीए से क्या होता है भाई? इसका टीए से होता है, देखो एक नीचे यहाँ पे सर्कल है, तो ये एरिया अगर इसको ढक्कन से हम समझ लो ढकते तो पाई आर स्क्वायर होता, फिर ये जो कर्व्ड होता है इसको हम बोलते हैं पाई आर एल, ये होता है टीए से। एल ए से क्या होता है? एल ए से चाहे सी ए से क्या होता है? इट इज टॉप एंड बॉटम एरिया हटा देना। यहाँ टॉप तो कुछ है नहीं, लेकिन बॉटम ये प्लेट जैसा है, सर्कुलर प्लेट जैसा है ना, सर्कुलर शेप, तो उसको अगर हटा देंगे मतलब ये हटेगा, बचेगा क्या? ये पाई आर एल, तो ये हो जाता है एल एस ए, चाहे इसको सी ए से भी बोलते हैं। अब आता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? इट इज पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। ओके, ये है फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इंटू एच बाई 3 होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। अब कोन से हमें तो ये मिल गया, राइट सर्कुलर कोन से। ये फ्रस्टम का भी बेस्ड ऑन कोन ही फॉर्मूला है। कैसे? देखिए, यहाँ जो सर्कल है ये बड़ा है, तो जो बड़ा होता है हम उसको R1 ले लेते हैं, कंपेयर टू दिस वन इज बिगर एंड दिस वन विल टेक इट एज R2। ओके, R1 ये हो गया, R2 ये हो गया। अब टीए से क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या था, एक सर्कल था इसीलिए पाई आर स्क्वायर लिए, यहाँ दो सर्कल है, एक ये एक ये, तो इसका टीए से हो जाएगा सबसे पहले ये पाई R1 स्क्वायर, इसका एक पाई R2 स्क्वायर हो गया। अब ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, इसका यहाँ पे क्या है? पाई आर एल, तो यहाँ भी वही लिखना है पाई आर एल, बट आर के बदले आपको लिखना है R1 प्लस R2। ओके, ये आपको ध्यान देना है। ये हो गया टीए से। एल ए से क्या है? ऑफ फ्रस्टम, ये देखो पाई आर एल था, यहाँ भी वही पाई आर एल, बट सिंस यहाँ पे दो रेडियस हैं, दो सर्कल्स हैं, एक बॉटम एक टॉप, तो ये हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, ये हो जाएगा एल ए से, चाहे इसको सी ए से भी बोलते हैं। अब वॉल्यूम क्या होगा? सेम यही फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर लिख सकते थे h, बट r के बदले सिंस यहाँ पे दो r है, R1 R2, तो ये हो जाएगा पाई h बाई 3 इंटू R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 इंटू R2। ये है फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। अब आपने गौर किया होगा यहाँ L क्या होता है? L तो इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट को, H किसको बोलते हैं? इसको, यहाँ से मतलब ये जो सेंटर में ज्वाइन हो, हाइट परपेंडिकुलर जो है, तो यहाँ भी यहाँ से यहाँ जो ज्वाइन होगा उसको h बोलेंगे और इस हाइट को बोलेंगे l। तो अगर h दिया हो, l कैसे फाइंड करना है? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू, सेम वहां क्या था? वहां था l ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहाँ भी वही h स्क्वायर प्लस दो r है, R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ माइनस है, इन सब जगह पे प्लस है, वो आपको ध्यान देना। तो ऐसे आप ये चैप्टर के बेसिक्स समझ लेंगे, ठीक है। वही है फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ये तीन ही टॉपिक है, इन्हीं के ऊपर एक 5 मार्क का क्वेश्चन या 4 मार्क का क्वेश्चन जनरली आता है, ठीक है, और 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा। सो इस चैप्टर से आपको हार्डली मीन्स 10 के अंदर या इक्वल टू 10 आ सकता है क्वेश्चन, 10 मार्क का क्वेश्चन, ओके, मतलब 7 से 10 आप मान लीजिए, इसके बीच में ही आएगा, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो इस बेसिस पे होगा, इस टॉपिक पे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो बेसिक्स वहां मैं एक्सप्लेन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कराऊंगा, ओके। सो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हो, पुराने हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, फिर भी कर लो, ओके। सो मिलेंगे अगले वीडियो में। Till then, take care, bye, and don't forget to share this video.